सबसे पहला सवाल हम इस्कॉन के प्रवक्ता से ही ले लेते हैं। राधा रमन जी, जमीन से क्या स्थिति आ रही है और किस तरह की भावना है मौजूद अल्पसंख्यक हिंदू समाज में? बहुत ही भक्त चिंता का विषय है एक्चुअली। हम जानते हैं कि आज होली और गौर पूर्णिमा का जो सेलिब्रेशन होता है इस्कॉन मंदिरों में बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। कल शाम को भक्त गौर पूर्णिमा की तैयारी कर रहे थे, होली की तैयारी कर रहे थे, और अचानक इस तरह लोग घुसते हैं और फिर मार पिटाई शुरू कर देते हैं बिना किसी प्रोवोकेशन का। हमें पता है कि दुर्गा पूजा के समय भी हमारे भक्त मारे गए थे, कई लोगों की और जाने गई थी, बहुत लोग आहत हुए थे, मंदिर को पूरा जला दिया था। उसके बाद ये बार बार उसके बीच और अभी के बीच में ऐसा नहीं है कि ये दूसरी बार हो रहा है, उसके बीच में भी बहुत बार ये होते रहे हैं। सरस्वती पूजा अभी कुछ दिन पहले थी, उस समय भी कुछ डेटिस को तोड़ा गया। तो ये कांस्टेंट वहां पर होते रहता है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है और ये बांग्लादेश गवर्नमेंट और पूरे विश्व को देखना चाहिए कि इस चीज पर कैसे रोक लगाई जा सके। तो हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और पूरे विश्व को देखना चाहिए कि किस तरीके से इस पर रोक लगाई जाए। सचदेवा जी हैं, भारत बांग्लादेश मामलों के जानकार हैं। सचदेवा जी, ये हमला 17 मार्च को हुआ, शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश के जन्मदिन के दिन, जब उन्होंने एक सपना देखा था कि यहां सभी धर्मों का सम्मान होगा। क्या आपको लग रहा है कि बांग्लादेश में जो सपना शेख मुजीबुर रहमान ने देखा था वो हकीकत हो रहा है, या फिर कट्टरपंथियों का दबदबा स्पष्ट है? नहीं, जो सेकेंड आप बात कह रहे हैं वही हो रहा है। कट्टरपंथियों की तरफ टिल्ट कर रहा है बांग्लादेश। तो मैं थोड़े से बड़े वाइडर व्यू में कहूंगा, देखिए बांग्लादेश भारत के लिए बहुत ही अहम पार्टनर है, राइट, हमारे बॉर्डर पर है। अभी आपने जो दिखाया कि जो बड़े बड़े दंगे हुए हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में 1995, 99, 2001 और अब शायद आप दिखा रहे हैं 2021 पिछले साल वाला, राइट। तो ये कॉरस्पॉन्ड भी करता है अफगानिस्तान में तालिबान से। बाय द वे 90 के दशकों में तालिबान उभरा था और रेडिकल थॉट बढ़ी थी, राइट, इंस्पिरेशन बढ़ी थी। अब फिर से वापस तालिबान आ रहा है, तो जो कहा जा रहा है बार बार कि इंस्पायर करेगा, तो ये कुछ उसका भी इफेक्ट है। दैट इज वन। दूसरी बात, इस चीज को मेरे ख्याल से हमें 3 अलग अलग एंगल से देखना चाहिए क्योंकि बहुत अहम है। पहली बात तो है यस, इमीडिएट रिलीफ एक्शन, बांग्लादेश सरकार, भारत सरकार टू बांग्लादेश सरकार, उसी के जरिए हम ज्यादा सॉल्व करें या जितना ज्यादा एक्शन हो इस पे और आगे रुकें। दैट इज वन। दूसरी बात देखिए, हमें लॉन्ग टर्म में प्रयास ये करना है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी की तरफ ना जाए। तो उसके लिए हमें बांग्लादेश के साथ दिल को भी जीतना या रिलेशंस बढ़ाने का करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना है कि जो कट्टरपंथी हैं यही असली बांग्लादेशी हैं, राइट। असली बांग्लादेशी में भी 90%, 95, 95, 99% अच्छे लोग और जो हमसे अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमें उनके साथ ज्यादा काम करना चाहिए और बांग्लादेश से हमें रिश्ते बढ़ाने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में हम ये नहीं चाहते कि बांग्लादेश भी एक पाकिस्तान बन जाए, राइट। तो उसका एक ये तीसरा एंगल जो इसमें है वो है चीन का। चीन देखिए इस समय बांग्लादेश के साथ मेजर डिफेंस पार्टनरशिप्स कर रहा है। उसने एक बहुत बड़ा मिसाइल मेंटेनेंस फैसिलिटी लगा रहा है भी ढाका में। बांग्लादेश सबसे ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट चाइना से करता है। ये तो डिफेंस हो गया। उसके अलावा डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चाइना इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें उसे भी काउंटर करना है। तो बांग्लादेश के साथ आई थिंक ये सिनेरियोस है। बट गोइंग बैक, इस मुद्दे को लेकर के इंडियन सरकार डेफिनेटली बांग्लादेश गवर्नमेंट से, बट सेकेंडली हमें यह देखना है कि बांग्लादेश के साथ हम कैसे अपने रिश्ते और अच्छे करें, इंप्रूव करें, ज्यादा एंगेजमेंट्स बढ़ाएं। महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ हैं। नवल जी, लगातार बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाली हिंसा की तस्वीरें आती हैं। होली पर भी ऐसी तस्वीर आई है। हिंदू समाज किस तरीके से बांग्लादेशी हिंदुओं की मदद कर सकता है? जी, मैं इंडिया टीवी के माध्यम से पहले पूरी विश्व में सनातन परंपरा को मानने वाले और सभी बंधुओं को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जहां तक आपने बात की बांग्लादेश में मंदिर पर जो हमला हुआ है, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हिंदू जहाँ रहे सुरक्षित रहे, गर्व से रहे। परंतु ये संभव नहीं है। चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे बांग्लादेश का मुसलमान हो, चाहे कहीं अन्य का मुसलमान हो, उसको मदरसे में जो कुछ पढ़ाया गया है वही कर रहा है। उसके धर्म ग्रंथों में जो बताया जाता है वही कर रहा है। आज वहाँ कर रहा है, कल यहाँ करेगा, जहाँ मौका मिलेगा वहाँ करेगा।
तो मैं किसी मुसलमान को तो गलत बता नहीं रहा हूं। अब हिंदू को सोचना है कि हमें मरना है कि समुद्र में डूब के मर जाना है। कुछ लोग कहेंगे तथाकथित लोग बड़ा भड़काने वाला बयान है। ये भड़काने वाला नहीं, जगाने वाला बयान है। कभी भी कोई सनातन को मानने वाला किसी के साथ गलत नहीं करना चाहता। आज बांग्लादेश हिंदुस्तान के कारण सुरक्षित रहा। बांग्लादेश आज कहता है कि हिंदुस्तान जीवन दाता है। आज हमारे बंधुओं के साथ वो बांग्लादेश के नागरिक हैं। क्या वहां की सरकार का दायित्व नहीं है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा करें? परंतु ऐसा होगा नहीं, कहने से कोई फायदा नहीं। क्या आप सरकार पर, मुस्लिम क्या आप सरकार को अपील करेंगे, दबाव बनाएंगे कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाए? आपकी भूमिका क्या होगी? हाँ, मैं जरूर भारत सरकार से आग्रह करूंगा। मैं भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि बांग्लादेश सरकार से बात करे और उनको कहे कि आप अपने नागरिकों की सुरक्षा करें, आपके नागरिकों को अपने ढंग से जीने का अधिकार उनको प्रदान करें। यही तुम्हारी मूल भावना थी देश बनाने के मूल्य में। जो वहाँ राष्ट्रद्रोही लोग हैं, जो तथाकथित इस्लाम के नाम पर दूसरों को हत्या करते हैं, जीना नहीं देना चाहते, उनको कंट्रोल में करना हिंदुस्तान का काम नहीं है, वहाँ की सरकार का है। तो हमारी सरकार जरूर उनको कहेगी, पर मैं आपको स्पष्ट बोल देना चाहता हूँ कि कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आज तक थोड़े बहुत हिंदू वहाँ बचे हैं। जैसे पाकिस्तान में लोग अपना सर्वस्व छोड़ करके यहाँ जंगलों में बस रहे हैं, रोड के किनारे बस रहे हैं। यही होना है। हिंदुओं एक रहो, एक हो जाओ। उन्हें हिंदुस्तान लाना चाहते हैं। छोड़ो, हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। बांग्लादेश से हिंदुओं को आप हिंदुस्तान बुलाना चाह रहे हैं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हिंदू जहां रह रहा वहां सुरक्षित रहे, परंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज नहीं तो कल तो आपको हिंदुस्तान आना ही है। तो कम से कम अपनी इज्जत बचा करके, अपना कुछ परिवार को लेकर के जो लोग आ सकते हैं उनको आना चाहिए। और भारत सरकार को चाहिए कि उनका स्वागत करे, क्योंकि बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या किसी और मुस्लिम कंट्री में कोई हिंदू सुरक्षित रहेगा, अपने स्वाभिमान के साथ रहेगा, ये सपने से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। शादाब जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पीस पार्टी से। शादाब जी, आपको जब ये खबर पता चली कि इस तरीके से हमला हुआ है, छोड़ करके राष्ट्रवाद का काम करें। नवल जी रुकिए, शादाब हमारे साथ हैं। शादाब, आपके पास जो भी खबर मिली कि पाकिस्तान में इस तरह, माफ कीजिए, बांग्लादेश में इस तरह से हमला हुआ है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों इस्लाम का ऐसा कट्टर चेहरा बांग्लादेश में बढ़ता जा रहा है? आप इस खबर को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पवन भाई, अगर बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पर कोई हमला होता है या मजहब की बुनियाद पर बाबरी मस्जिद को आतंकवादी गिराते हैं या कोई किसी भी धर्म का नारा लगाकर बेगुनाहों की हत्या करता है, चाहे अखलाक का कत्ल हो या किसी और का हो, किसी भी बांग्लादेश की बात करो। अरे चुप हो जाइए, बोलने दीजिए महंत जी, एक बार बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास आएंगे। महंत जी बोलने दीजिए, महंत जी एक बार बोलने दीजिए, बाद में आइए। यही समस्या है कि महामंडलेश्वर इतना अभी बांग्लादेश से बात हो रही है, आप जो अगर आप बदतमीजी करेंगे तो फिर जवाब दिया जाएगा। महामंडलेश्वर जी, प्रेम से बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, एक बार फिर आपके पास भी आएंगे सर। सभ्य बनिए, आतंकी बनके नवल किशोर जी, नवल किशोर जी एक बार बोलने ले दीजिए, आपके बाद आएंगे आपके पास। आप सुन लीजिए, फिर आपको नवल जी रुकिए, अपनी बात रखिए। शादाब, बात रखिए आप अपनी। जी, मैं एक बार फिर वही चीज कहूंगा कि बांग्लादेश में जो ये कृत्य हुआ, हम उसके भी खिलाफ हैं। चाहे वो बाबरी मस्जिद को आतंकी गिराएं, उसके भी खिलाफ है, या किसी भी धर्म के लोग किसी भी धर्म स्थल पर कब्जा करे कोई नारा लगाकर या किसी की गाय के नाम पर हत्या करे, सबके खिलाफ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।